हेलो एवरीवन। तो आज मैं बाहर आया था सुबह मॉर्निंग वर्कआउट करने के लिए, तो अभी वापस घर जा रहा हूँ। तो ये कुछ एक नया फिटनेस सेंटर था, यहाँ पे मैं वर्कआउट करने के लिए आया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ, तो आई फील लाइक आई हैव सम टाइम। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक आध टॉपिक पे बात करते हैं। तो नाउ आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट अ प्रोटीन। सो like it's a protein or in protein like a whey protein. So basically जो सबसे पहले तो like why everyone talks about protein. हर कोई प्रोटीन के बारे में इतनी बात क्यों करता है, मे बी आपको पता होगा, बट इन जनरल अभी जस्ट टॉपिक छेड़ है तो बात करते हैं। क्योंकि देखो मोस्टली जो जिम कम्युनिटी है या जो फिटनेस कम्युनिटी है वो तो प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि तुम्हारे मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन इट्स लाइक अ बिल्डिंग ब्रिक्स होते हैं। तो इट्स वेरी टफ। अगर आपका प्रोटीन इंटेक नहीं होगा तो आपको मसल्स बिल्ड करने में दिक्कत हो जाएगी। अभी हमारे जो पूर्वज थे वो तो इतना प्रोटीन नहीं खाते थे, देन हाउ दे हैड अ गुड मसल और गुड फिजिक, उसके बारे में दूसरे वीडियो में बात करते। बट नाउ जस्ट टॉक अबाउट अ प्रोटीन। तो फर्स्टली टॉक अबाउट अ नॉर्मल पीपल, जो लोग इन जनरल वर्कआउट वगैरह नहीं करते, बट और लाइक इंडियन पीपल, जो हम इंडियन है मोस्टली, हमारे जो पेरेंट्स, अगर हम अपनी डाइट देखेंगे राइट, डे टू डे राइट, जस्ट सी कि अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना प्रोटीन होता है हमारे डाइट में। तो आप तो मतलब जो प्रोटीन के सोर्सेस है गूगल पे चेक कर सकते हो, एंड देन यू कैन सी कि उसमें से कितनी चीज़ें हम खाते हैं, एंड देन उसके हिसाब से कि तुम्हें कितना प्रोटीन मिलता है। तो ऐसे इट्स हार्डली कि हमारा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। इट्स वी नीड एटलीस्ट, आपका जितना बॉडी वेट है उतना ग्राम प्रोटीन तो दिन का होना चाहिए। तो अगर आप अपने डाइट से उतना प्रोटीन अगर कंप्लीट कर सकते हो दिन का, तो मे बी आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं। अगर आप कोई वर्कआउट वगैरह नहीं कर रहे हो तो देन यू आर गुड। फॉर एग्जांपल आपका वेट 70 kg है, अगर आप दिन में 70 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो तो देन, और आप ऐसा कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह नहीं करते, तो इन दैट केस आपको आई से कि इतना एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं, आपके डाइट में इनफ प्रोटीन है। बट अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो या कोई मसल बिल्डिंग कर रहे हो जिसमें आपकी जो मसल्स है वो ब्रेक हो रहे, एंड देन टू रिकवर इट फास्ट और बिल्ड इट स्ट्रॉन्गर, यू नीड मोर प्रोटीन इंटेक, क्योंकि आपके मसल में प्रोटीन होता है। तो टू बिल्ड अ बिगर मसल और स्ट्रॉन्गर मसल यू नीड अ प्रोटीन। तो उसकी रिक्वायरमेंट अगर आप वर्कआउट करते हो, काफ़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, तो मे बी लाइक 1.2 to 1.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर kg इतना होना चाहिए। एंड देन अगेन इट कैन गो लाइक टिल 2 ग्राम, बट आई फील लाइक 1.5 इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो भी। तो वो हो गई। सो बट अगर आप वेजिटेरियन हो देन आई फील लाइक आई एम वेजिटेरियन, तो इट्स वेरी टफ कि मैं अपने फूड, मतलब अभी मेरा वेट 74 kg है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे डाइट में मैं 75 ग्राम प्रोटीन दिन का खाता हूँ। तो दैट्स टफ बिकॉज इवन मैं कॉशियस हूँ एंड आई नो लाइक किसमें प्रोटीन होता है, कितना प्रोटीन मिलता है। तो भी लाइक आई ट्राई टू हिट इट, बट स्टिल आई से लाइक आई कांट हिट इट और लाइक आई एम अनेबल टू हिट। तो जो लोग जिनको अवेयर नहीं है इसके अबाउट, तो उनके लिए तो काफ़ी टफ है कि इतना प्रोटीन हिट करना। तो उसके इफ़ेक्ट्स मतलब क्या होता है कि जनरली आप जैसे आपकी एज बढ़ जाती है, मतलब इफ़ यू गो अबाउट 30 के बाद आपके मसल्स आप मसल लूज करना स्टार्ट कर देते हो। तो एवरी डिकेड लाइक सम 6 to 8% ऑफ बॉडी मसल यू स्टार्ट लूजिंग इट। तो अगर मसल आप लूज करते हो, तो अगर आप मसल लूज करोगे तो यू नीड मसल फॉर टू होल्ड योर जॉइंट्स, और कोई भी तुम चीज़ कर रहे हो तुम्हें स्ट्रेंथ चाहिए। तो स्ट्रेंथ इज बिकॉज ऑफ मसल। अगर तुम्हें कोई एक चीज़ उठानी है, कहीं पे रखनी है, तो यू नीड सम स्ट्रॉन्ग मसल टू डू दैट। और अगर आप
फिर आपके मसल स्ट्रांग नहीं होंगे। एंड अगर आपके डाइट में कोई प्रोटीन इंटेक नहीं है, आप कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, तो ओवर द पीरियड आपकी मसल्स लूज हो जाएंगे। एंड देन आप देखते हो कि अब जो हमारे पेरेंट्स वगैरह है, अभी ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि अभी जो डाइट वगैरह भी इतने अच्छे हैं नहीं, और लाइफस्टाइल को तो छोड़ ही दो। तो फिर अब हम देखते हैं कि लाइक जो स्किनी फैट लोग होते हैं उनका परसेंटेज काफ़ी बढ़ रही है। वरना जो लोग उनके 40s में जा रहे हो, तो लाइक मतलब अरे जो ज़्यादा खाते हैं वो मोटे हैं। बट अगर कुछ लोग मतलब दे डोंट ईट मच, तो उनमें कैसा है कि मतलब ऐसा तोंद आ चुका है। एंड देन कहने का मतलब ये है कि वो स्किनी फैट है, तो ऐसे बॉडी मतलब पतली पतली रहेगी बट ऐसा पेट आया हुआ, सो दैट इज अ स्किनी फैट। तो उसमें क्या हो रहा है कि उनमें दे आर लूजिंग देयर मसल बिकॉज देयर इज नो स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी, और उनके डाइट में प्रोटीन भी नहीं है, एंड दे आर ईटिंग मोर। तो फिर वो जो सब कुछ जो है वो मोस्टली कार्ब्स खाते हैं, एंड देन दैट इज स्टोर्ड एज अ फैट, और वो मेंस पे मोस्टली चेस्ट एंड एब्डोमेन पे स्टोर हो जाता है। तो उनको आपको मतलब यहाँ पे फैट दिखाई देता है। एंड फीमेल्स में भी इट्स डिपेंड एट द हीप और लव हैंडल्स, ऐसी जगह स्टोर हो जाता है। तो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। तो अगर आपके डाइट में प्रोटीन होगा, तो आई थिंक यू एक्चुअली प्रोटीन का और एक बेनिफिट होता है कि यू विल फील फुल। अगर आप प्रोटीन खाओगे तो आपको लगेगा कि यू आर नॉट हंग्री। अगर आप हंग्री नहीं रहोगे तो फिर तुम और ज़्यादा चीज़ें नहीं खाओगे, मतलब आपको जितनी चीज़ें उतनी खाओगे। और कार्ब्स वगैरह का क्या होता है कि सैटिस्फैक्शन लेवल बहुत कम होता है। अगर आप ज़्यादा कार्ब खाओगे तो आपको लगेगा कि यार आई नीड मोर। मतलब जैसे शुगर खाओगे तो तुम्हें थोड़ा सा खाओ तो तुम यू फील लाइक कि यार और थोड़ा सा खाना है, तो उसकी वजह से आप ज़्यादा खाते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट प्रोटीन। तो कहने का कंक्लूजन ये है कि आपके डाइट में प्रोटीन बढ़ाओ, एंड देन थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड कर सकते हो, तो दैट्स वेल एंड गुड। एंड एवरीबडी नीड्स प्रोटीन। एंड अबाउट वे प्रोटीन, वेदर प्रोटीन पाउडर इज सेफ एंड ऑल, विल टॉक इन सम अदर वीडियो। बाय।